बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बड़े घर से बहुत आराम से, प्यार से, रीज़नेबल तरीके से, लाइक अ जेंटलमैन इमरान खान साहब को समझाने की आखिरी कोशिश की गई है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, और इसलिए कह रही हूँ कि लाउड एंड क्लियर मैसेज है क्योंकि इस दफ़ा किसी स्पोक्स पर्सन के थ्रू नहीं बल्कि ख़ुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये मैसेज ना सिर्फ काकूल अकेडमी के पासिंग आउट कैडेट्स को दिया, बल्कि एक तीर से दो शिकार करते हुए हर उस सियासतदान को, और मौजूदा सिनेरियो के अंदर अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया है। मैसेज क्या है? लाउड एंड क्लियर मैसेज आपके सामने पढ़ देती हूँ, आपके सामने रख देती हूँ और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैसेज इज क्लियर। आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ आवर सिटीजन विल नेवर अलाउ एनी कंट्री, ग्रुप और फोर्स टू पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जमहूरी इदारों का एहतराम होगा, पाकिस्तान में गड़बड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फेक न्यूज़ और सियासी झगड़ों पर कान नहीं धरने हैं। ये तमाम बातें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काकूल में खड़े होकर के अपने कैडेट्स से कर रहे थे। वो कैडेट्स जो कि पाकिस्तान की अफवाज का यूथ है, वो कैडेट्स जो कि पास आउट हुए काकूल में ट्रेनिंग लेने के बाद, और उसके बाद ये हमारी प्रैक्टिकली जो फ़ौज है उसमें इंडक्ट होंगे। बहुत जामे मैसेज था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक शख्स है या एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, और इस तनाजुर में वो पार्टी और वो शख्स इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसकी वजह ये है क्योंकि इमरान खान साहब ये जो ब्लफ खेल रहे हैं, ये जो ब्लफ कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल देने वाले हैं। और ये ब्लफ मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये जो वो ब्लफ दे रहे हैं लॉन्ग मार्च का, फाइनल कॉल का, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो अक्सर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जो उनको अंधाधुंध फॉलो करने वाले लोग हैं, वो फ़ौरन कहते हैं हाँ हाँ हुकूमत डर गई, हुकूमत बौखला गई। और शायद इमरान खान साहब ये जो ब्लफ कर रहे हैं ना, कि ये तासुर दे रहे हैं कि जी वो कल आ जाएंगे इस्लामाबाद, वो परसों आ जाएंगे, वो फाइनल कॉल देने वाले, लेकिन फाइनल कॉल दे भी नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं इसको ब्लफ कह रही हूँ। तो उसके बाद इमरान खान साहब हंसते हैं, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब हों, चाहे दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर फेसेस हो, वो आके कहते हैं जी हुकूमत तो परेशान हो गई, हुकूमत तो बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत परेशान अपने लिए नहीं है, हुकूमत परेशान है, लेकिन हुकूमत परेशान पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ये हुकूमत उन्होंने बाय चॉइस ली है लेकिन मजबूरी में ली है। और इसलिए ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी से, एनार्की से, फड्डों से, लॉकडाउन से, इन सारी चीज़ों से बचाए। पाकिस्तान में अमन व अमान रखना भी इस हुकूमत की उतनी ही ज़िम्मेदारी है। ये हुकूमत अगर परेशान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को मानते हुए अगर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ कि यह हुकूमत परेशान है या बौखलाहट का शिकार है, जिस तरीके से इस्लामाबाद में या लॉन्ग मार्च का जो फाइट बैक करने का जो पूरा का पूरा प्लान इस हुकूमत ने बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, कंटेनर्स लगा करके, ड्रोन्स के इस्तेमाल से, आंसू गैस की शेलिंग से, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से, और तमाम तर जो फोर्सेस हैं सिक्योरिटी को बुलाने का कहा गया। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जो रेड जोन एरिया है और जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो फ़ौज को दी जाएगी। इस सब की वजह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को नुकसान से दूर रखना है, वरना तो इस हुकूमत के लिए तो बहुत आसान सी बात है। एक टिकट कटाना है, उन लोगों ने लंदन चले जाना है। क्या शहबाज शरीफ को क्या फ़र्क पड़ता है? राना सनाउल्लाह साहब को क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर दैट मैटर बिलावल को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हुकूमत अगर परेशान है तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो मुल्क के अंदर इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुल्क के माहौल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन या मसला, गड़बड़ या तातुल नहीं चाहते। तो असल परेशानी की वजह ये है। तो जाहिर सी बात है हुकूमत का काम है, उसने तो अपने तमाम तर औजार तैयार करके रखने हैं। और जब मैं बात करती हूँ कि आर्मी चीफ साहब का मैसेज लाउड एंड क्लियर था, तो वो इमरान खान साहब के लिए ही था, क्योंकि बार बार ये ब्लफ दे रहे हैं, ये हूल दे रहे हैं, मैं आने वाला हूँ, तैयारी कर लो, मैं आने वाला हूँ, और मैं पूरी तैयारी से आ रहा हूँ, तुम लोग भी तैयारी कर लो, मैं आने वाला हूँ। लेकिन फिर बताते भी नहीं है कि कब आ रहे हैं। अब ये डिस्टेबलाइजेशन नहीं है तो क्या है? अगर राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो गिरफ़्तारी के वारंट निकले हैं,
ठीक है, बिल्कुल कोई ज़मीन का मामला होगा, बिल्कुल वो किसी तफ्तीश के अंदर जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे टाइम पर राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट आना, बातें जितनी चाहे मर्जी करते रहें हाशिम डोगर साहब, बातें जितनी चाहे मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे कि हमने इस वजह से वारंट दिए, इस वजह से दिए क्योंकि वो तफ्तीश के अंदर ताउन नहीं कर रहे थे, इस वजह से दिए क्योंकि उनके ज़मीनों का कोई मामला था, या जिस वजह से भी, लेकिन असल वजह सब जानते हैं कि वो ये है कि राना सनाउल्लाह जो कि हकीम राना सनाउल्लाह बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के मामले को लेकर के वो उस हकीम के पास दवाई बिल्कुल तैयार है, और लिहाजा उस हकीम की हिकमत यानी राना सनाउल्लाह हकीम की हिकमत को ठेस पहुंचाने और उस हिकमत को ख़त्म करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसीलिए ये वारंट जारी किए गए। मगर पंजाब की जो एंटी करप्शन टीम है उसको नामुराद ही वापस इस्लामाबाद से पंजाब लौटना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई जो राना सनाउल्लाह साहब के जितनी भी टीम थी, उन्होंने कहा कि भाई ये वारंट फैसलाबाद के एड्रेस पे हैं और डेफिनेटली ये जो इस्लामाबाद है और ये जो पूरा एरिया है ये अभी आपकी डोमेन में नहीं आता, तो आप राना सनाउल्लाह साहब को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो खैर जी, राना सनाउल्लाह साहब का वारंट निकल गया, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब अभी ठंडे होकर बैठ गए हैं। हून आराम जे PTI वालों, हून आराम जे, गिरफ्तारी हो गई क्या? अच्छा, मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब इमरान खान साहब के हमने ब्लफ की बात करनी है, इमरान खान साहब के हमने आखिरी कार्ड की बात करनी है, और उसी सिलसिले में ये कॉन्टीन्यूसली इस वीडियो के अंदर जैसे साथ साथ आर्मी चीफ साहब का जो पैगाम है उसको मैं उसके साथ लिंक करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जब मैं कहती हूँ ना ब्लफ कर रहे हैं, ब्लफ इसलिए है क्योंकि डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं ना। असल में एक इंटरनल मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी रिसेंटली, और उस इंटरनल मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान निकला वो ये निकला कि जी इमरान खान साहब ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ऑब्वियसली एक तकरीब से ख़िताब करना है, उसके बाद फिर उन्होंने ननकाना साहब जाना है, फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर जाना है, और लाहौर के अंदर उनकी कोई 3-4 जगहों पर छोटी छोटी तकरीर हैं, और फिर जाहिर सी बात है 16 अक्टूबर को जो है एक इलेक्शन भी होना है छोटा। तो इस वजह से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने उनको डेट नहीं बताई, डेट नहीं बताई कि वो डेट क्या होगी। वो अलग बात है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं और उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 12 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच के अंदर इस्लामाबाद में वारदात डालने वाले हैं, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह साहब ने और इस हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, कंटेनर शंटेनर लगा लोगों के अपनी तरफ से इस्लामाबाद को बिल्कुल जो है वो महफूज करने की कोशिश की गई है। उसी मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब का ये प्लान डिस्कस हुआ, उस मीटिंग के अंदर ये बात भी हुई जब मियां असलम इकबाल साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई पंजाब के हवाले से, तो ये ज़रूर जो है डिस्कशन में हुआ कि अगर कम अज़ कम अगर पंजाब से 50,000 बंदा भी इस्लामाबाद आता है तो उस बंदे का ख़र्चा पर डे 50,000 बंदे अगर पंजाब से इस्लामाबाद जाते हैं तो उनका ख़र्चा पर डे 15 से 20 करोड़ रुपए होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं और जनरेटर वगैरह का जो है वो सारा इस्तेमाल है। अब इतना पैसा आना कहाँ से है? तो लिहाजा फाइनेंसर की तलाश जो है वो जारी है। अब ऐसे में जब तक कोई एक पक्का वाला फाइनेंसर नहीं मिलता ना, तो बैकअप फाइनेंसर तो है ही, और बैकअप फाइनेंसर है पंजाब हुकूमत के सरकारी वसाइल, नंबर 1, और नंबर 2 जो फंड रेजिंग इमरान खान साहब ने टेलीथॉन्स के ज़रिए की है, वो तो बैकअप में पैसे हैं ही है। तो ये जी ये फाइनेंसेस हैं जो बैकअप के हैं, जो मैंने आपके सामने रखे, जिस हवाले से मीटिंग के अंदर जो है इशारों किनारों में बात हुई, इंदिया दिया गया कि कोई अगर वड्डे वाला फाइनेंसर ना मिलिया तो फिर की करना है, तो बैकअप है वसाइल पंजाब हुकूमत के, और साथ ही साथ जो है वो जो उन्होंने टेलीथॉन के ज़रिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए हैं, बिकॉज 15 से 20 करोड़ रुपए एक दिन के, और 50,000 बंदा, मतलब सिर्फ 50,000 बंदा अगर इस्लामाबाद आता है तो उसका ये ख़र्चा होगा, और जो बड़ी जिम्मेदारी है वो मियां असलम इकबाल साहब को सौंपी गई है। ये चीज़ें हो गई, लेकिन इमरान खान साहब को जो मैं आपको बड़ी ख़बर देने वाली हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो प्लान कर रहे हैं अब, वो ये है कि वो 16 अक्टूबर के बाद जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ना ब्लफ कर रहे हैं, हूल दे रहे हैं, और वो लोगों की और हुकूमत की एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब खुद
शायद नॉन सीरियस होते जा रहे हैं अपने सपोर्टर्स के लिए और अपने कारकुनान के लिए, क्योंकि उनके सपोर्टर, उनके कारकुनान भी तो यही कह रहे हैं ना अंदर बच्चों खाने कि पता नहीं खान साहब का नहीं पता नहीं कब अनाउंस करेंगे, कभी भी अनाउंस कर सकते हैं भाई, कब अनाउंस करेंगे। नहीं कि सबको इमरान खान साहब ने स्टैंड बाय किया है, उनकी एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान साहब का आखिरी पत्ता, वो जो त्रोप का इक्का टाइप है ना, जिसको इमरान खान समझ रहे कि ये मेरा त्रोप का इक्का है, फाइनल कॉल, लास्ट कॉल, और सब लोग डर जाएंगे, ये असल में वो लास्ट कॉल है। और उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये लास्ट कॉल इमरान खान साहब उस टाइम पर देना चाहते हैं जब उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि हुकूमत भी गिरेगी या इलेक्शन भी मिलेंगे और आर्मी के साथ भी सेटिंग हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, जो कि इस टाइम पर होता हुआ ठीक नहीं लग रहा है। और जब बड़े घर से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं और ये कहते हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या होगा? ये जो मैंने आपको सारी तकरीर अभी की है, राना सनाउल्लाह साहब का अरेस्ट हो गया या बाकी लोगों का, पंजाब हुकूमत की तरफ से नून लीग के लोगों का जो अरेस्ट है, उनके वारंट्स निकलते हैं, और अगर ये किसी ना किसी तरह मान लिया, अव्वल तो बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब ऐसे माहौल के अंदर इस्लामाबाद एंटर कर पाए, जब भी उन्होंने एंटर करना है 16 से पहले या 16 के बाद, मेरी खबर के एतबार से वो 16 अक्टूबर के बाद एंटर कर रहे हैं। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनके भी ज़रा हैं और वो 16 अक्टूबर से पहले या 17 अक्टूबर से पहले एंटर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, तो एंट्रेंस तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एंटर कर भी जाते हैं तो जब एक जत्था आकर के बैठ जाएगा, वही जत्था जिसके बारे में आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं ग्रुप और फोर्स टू पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, तो आर्मी, पाक फौज चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी किस्म की ग्रुप, फोर्स या कंट्री के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करें। सो इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। तो लिहाजा इमरान खान साहब के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। यहाँ पर तो पूरी तकरीर कर दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि 5 अक्टूबर के बाद जो इमरान खान साहब की जो सालगिरह हुई है, उसके अंदर इमरान खान साहब ग्रो अप कर गए हों और इस लाउड एंड क्लियर मैसेज को समझें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन को समझें, पाकिस्तान की सियासी पोजीशन को समझें, और फिर उस हवाले से अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं रहना। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।